लेके जाने से, अगर एक चीज़ हम लेके जाएं आधा। हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज से शुरू हो चुकी हैं नवरात्रि, तो मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा है आज व्रत, तो बस मैं कर ले रही हूँ पूजा, और हस्बैंड पूजा कर चुके हैं और मैं बाद में कर रही हूँ अब आके, क्योंकि मैं इतने नहाने गई थी तो हस्बैंड नहा चुके थे पहले, तो उन्होंने कर ली थी। बाकी अब मैं और बच्चे साथ में कर लेंगे, और छोटा मेरे साथ बैठी हुई है और बाबू भी आ रही है नहा के। तो बस मैं कर ले रही हूँ जल्दी से पूजा। और मैंने व्रत रखा हुआ है, तो अभी तो मुझे आज का ही रखा हुआ है, बाकी फिर मैं देखूँगी, क्योंकि मेरी दवाई वगैरह भी चल रही है थायराइड की। तो दवाई की वजह से फिर मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि वरना क्या होता है कि अगर मैं व्रत रखती हूँ तो फिर मुझे व्रत में मतलब दवाई खाने की हिम्मत नहीं पड़ती। मतलब मैं सोचती हूँ कि कहीं दवाइयों में देखो कुछ पता तो होता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें मिलके दवाइयाँ बनाई गई हैं, लेकिन वो मजबूरी होती है हमारी कि हमें खानी पड़ती हैं व्रत वगैरह में भी। लेकिन मेरा क्या है कि मैं व्रत में मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं दवाई ना ही खाऊँ, तो फिर दवाइयाँ मेरी स्किप होने लगती हैं। और थायराइड की तो मुझे फिर दिक्कत होने लग जाती है। अगर मैं थायराइड की क्या हुए कि सुबह खाली पेट टैबलेट खानी होती है, तो अगर आप सुबह सुबह व्रत में कहाँ मन करता है, मतलब कहाँ वो अंदर से जो है हमारे मतलब हमारी जवाब नहीं देती इस चीज़ के लिए कि मतलब हमें खाली पेट टैबलेट खानी चाहिए व्रत में। तो बस मेरे साथ यही समस्या है। तो अगर मैं व्रत रहती हूँ तो मैं वो वाली टैबलेट फिर मुझे स्किप करनी पड़ती है, और अगर मैं वो सुबह थायराइड वाली खाली पेट वाली जो टैबलेट है वो मैं अगर स्किप करती हूँ लंबे टाइम के लिए, तो वो फिर मुझे दिक्कत करती है, क्योंकि मुझे थायराइड फिर मेरा बढ़ने लगता है। तो बस यही कारण है कि आज का तो मैंने रख लिया है व्रत, वरना कई बार तो मुझे मतलब मैं पूजा तो कर लेती हूँ डेली व्रत में नवरात्रियों में, लेकिन मैं मतलब व्रत नहीं रख पाती हूँ ये दवाइयों की वजह से। क्योंकि देखो अगर मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी तो फिर वो मुझे समस्या होने लगती है, मतलब दिक्कतें बढ़ने लगती हैं फिर मेरी। तो मैंने आज तो रख लिया है व्रत, बाकी का मैं देखूंगी, देखो कि मैं पूरे व्रत रखती हूँ या नहीं। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और पूजा हो चुकी है मेरी, और मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय और साथ में मूंगफली और थोड़े से मखाने फ्राई कर लूँगी हल्के से, और व्रत का नमक डाल के वो मैं ले लूँगी चाय के साथ अभी। और बच्चों के लिए बना रही हूँ दूध, और हस्बैंड को भी चाय दूँगी, और साथ में उनके लिए भी ब्रेकफास्ट में बना दूँगी कुछ। और बस कर ले रही हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि बच्चों को भी लग रही है भूख, तो बस जल्दी से बना के दे दे रही हूँ। और बाकी मुझे अगर दोपहर में लगेगा कि मतलब भूख लग रही है ज़्यादा तो कुछ बना लूँगी, वरना अगर मेरा इसी से ही काम चल जाएगा तो ठीक रहेगा यही। और बाकी रात को वरना कुछ बना लूँगी कुछ सही सा, मतलब जो थोड़ा पेट सा भर जाए, मतलब सही से। वरना क्या है कि देखो हर चीज़ तो व्रत में क्या होता है कि एक तो आलू ज़्यादा आप खाओ तो वो भी गर्म होते हैं, और कूटू वगैरह खाओ तो वो भी ज़्यादा गर्म होते हैं, और तला भुना ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब कम तला भुना ही खाऊँ और कुछ हेल्दी खाऊँ, जैसे कभी थोड़े बहुत फ्रूट्स ले लो आप, और या फिर जैसे आलू फ्राई कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा घी डाल के, और उसमें काली मिर्च वगैरह हरी मिर्च वगैरह डाल के। अगर आपको चाहिए उसकी रेसिपी व्रत के आलू की तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं मूंगफली और मखाने जो तल रही हूँ उसमें भी मैं बहुत हल्का सा घी डाल के ही फ्राई कर रही हूँ। तो बहुत मतलब आधा चम्मच सा 1 चम्मच सा घी डाला है मैंने देसी, और बस नमक डालूंगी और बस फ्राई हो जाएंगी। और बहुत सादा का सादा रहता है, सिंपल रहता है, और ज़्यादा तला भुना भी नहीं रहता है, नुकसान भी नहीं करता है। और बाकी आ जाइए आप भी, हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट तैयार। तो बस मैं ले लेती हूँ चाय और साथ में मखाने और मूंगफली।
आ जाइए फ्रेंड्स, डिनर हो चुका है हमारा तैयार और मैंने बनाए व्रत के आलू और साथ में है दही। तो आ जाइए गर्मा गर्म। और फ्रेंड्स बस अभी अभी हम लोग बच्चों की यूनिफॉर्म लेने गए थे, बस अभी अभी आए हैं और अभी हमें दोबारा फिर जाना है फिर से। तो बस जल्दी से मैं कर लेती हूँ डिनर। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और समय हुआ है, ये देखिए समय हुआ है करीब 9:45 बजे का समय हो रहा है, 9:45 बजने जा रहा है रात का। और हम लोग जा रहे हैं बच्चों की यूनिफॉर्म लेने के लिए, और वो मैं आगे बताऊंगी कि हम इतनी लेट क्यों जा रहे हैं यूनिफॉर्म लेने के लिए। पहले हम जाते हैं, देखते हैं मिलती है या नहीं। हम आ चुके हैं घर और टाइम हुआ है अभी 11:15 बजे हुए हैं। 11:15 बजे, मतलब रात के 11:15 बजे हुए हैं। तो हुआ ऐसे कि हम लोग पहले शाम को गए थे 6 बजे और हमें लानी थी बच्चों की यूनिफॉर्म और सिलेबस भी लेके आना था, क्योंकि अब स्कूल खुल चुके हैं 1 तारीख से और आज 2 तारीख हो चुकी है और पहला नवरात्रि का पहला दिन है आज। तो हम लोग गए थे 6 बजे। पहले हम लोग गए सिलेबस लेने के लिए। तो जो हम सिलेबस लेने दुकान पे पहुंचे तो वहाँ हमें केवल छोटा का सिलेबस मिला, बाबू का सिलेबस वहाँ मिला ही नहीं। उन्होंने बोला कि वो जो मतलब कुछ जो सिलेबस आया था वो जा चुका है, मतलब जो और पेरेंट्स हैं वो लेके जा चुके हैं और बाकी अभी करीबन 8-10 दिन का टाइम लगेगा और बाकी सिलेबस आने में। तो बाबू को तो हमें मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला, मतलब बुक्स कॉपी कुछ भी नहीं मिला उसमें से। छोटा का हमें सिलेबस मिल चुका है पूरा। तो फिर हम सिलेबस लेने के बाद में गए यूनिफॉर्म लेने के लिए। तो वहाँ हम पहुँचे 7 बजे और 7 बजे जब हम पहुंचे तो वहाँ इतनी लंबी लाइन थी और एक नहीं बल्कि 2-3 लाइनें लगी हुई थी और दुकान से बाहर तक मतलब रोड तक की लाइन थी। मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है कि कितनी भीड़ थी वहाँ पर उस समय। तो हमने अगर पूछा तो कम से कम आध पौन घंटे से पहले तो दुकान के अंदर घुसने भी नहीं दे रहे थे। गार्ड था वहाँ पे, उन्होंने मना किया कि आध पौन घंटा लगेगा दुकान के अंदर तब वो घुसने देंगे, क्योंकि पहले से ही दुकान के अंदर काफ़ी भीड़ थी। खड़े रहे, उसके बाद भी भीड़ बढ़ती जा रही थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इससे बेहतर है कि अभी चलते हैं हम और कल सुबह आएंगे, कल सुबह फिर आके ले लेंगे। लेकिन जब हमने गार्ड से पूछा कि रात को कितने बजे तक दुकान खुलती है तो उन्होंने बताया कि करीब रात को 9:30 बजे से भीड़ कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आप रात को 9:30 बजे या 9:45 बजे के आसपास आ जाइए तो भीड़ कम हो जाएगी, तब आप यूनिफॉर्म ले सकते हैं। हम लोग घर आ गए थे करीब 7:30 पौने 8 बजे का टाइम हो गया था हमें जब हम घर पे आए हैं। उसके बाद आके मैंने पूजा की, आज मेरा व्रत है तो उसके बाद मैंने पूजा की, फिर खाना बनाया, अपना व्रत का भी बनाया और इनका भी बनाया, बच्चों का और हस्बैंड का। इनका व्रत नहीं था, इनका बिना व्रत का खाना बनाया। उसके बाद में किचन साफ़ की, बर्तन वगैरह साफ़ किए। तो टाइम हो गया था हमें करीब 9:45 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था जब हम लोग जा रहे थे तो 9:45 बजने वाले थे। तो हम लोग गए फिर और वहाँ जाके देखा कि मतलब काफ़ी कम हो चुकी थी पहले से भीड़। लेकिन हम तो ये सोच रहे थे कि दुकान बंद हो जाएगी, जल्दी चलते हैं, वरना वहाँ तो जब हम आ रहे थे 11 बजे, मतलब हम लोग करीब यहाँ पहुँच गए थे। तो तब भी मतलब वहाँ पे 11:15 बजे तक भी हम लोग जब चले वहाँ से तो तभी भी पेरेंट्स आ रहे थे। और तो दुकान तो मुझे लग रहा है कि 12-1 बजे से पहले बंद होने वाली है नहीं। तो लेकिन हम लोग 2 बार गए, 2 बार की भी मेहनत गई हमारी बेकार। और बाबू की यूनिफॉर्म मिली है, छोटा की यूनिफॉर्म अभी भी मिली नहीं है। छोटा की यूनिफॉर्म के लिए बुलाया हमें कल दोबारा से कि कल आप आइए दोपहर में और कल आप आके दोपहर में ले जाइए, कल मिल जाएगी। और अभी मतलब बोल रहे थे कि कभी बोल रहे थे शर्ट नहीं मिल रही है, कभी बोल रहे थे सॉक्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हम छोटा की तो कुछ भी लेके ही नहीं आए, 1-2 मिल रहा था तो हमने सोचा कि पूरी यूनिफॉर्म ही ले लेंगे, ऐसे 1-2 चीज़ लेके जाने से क्या फ़ायदा है। और बाबू की लेके आए तो बाबू की भी केवल यूनिफॉर्म मिली है, उसके साथ ना तो सॉक्स हैं और शूज़ तो खैर लेके ही आने पड़ेंगे, सॉक्स मिले नहीं हैं। 2 जोड़ी सॉक्स हैं, उसमें से एक भी जोड़ी मिले नहीं है। तो बाबू की भी यूनिफॉर्म अभी पूरी हुई नहीं है, ना ही हम सिलेबस की तरफ से फ्री हुए हैं, ना ही हम यूनिफॉर्म की तरफ से फ्री हुए हैं।
तो अब हम 11:15 बज चुके हैं हमें। अब हम पहुँचे घर और आप हालत मेरी देख रहे होंगे कि ऐसी हालत हो रखी है, एकदम थक के जा चुके हैं। और आज व्रत भी था मेरा, पूरा दिन मतलब आराम मिला ही नहीं। हम लोगों को बस यही था कि जल्दी जाते हैं और सिलेबस और यूनिफॉर्म ले आते हैं। तो इतनी टेंशन होती है और वहाँ जाके हमारी इतनी हालत ख़राब हो रखी थी, इतनी गर्मी थी, इतनी भीड़, काफ़ी देर हम पहले भी रुके रहे वहाँ पे। तो बहुत ही मतलब हम तो सोच रहे थे हम ही परेशान हैं, लेकिन हमारी तरह काफ़ी सारे पेरेंट्स परेशान हैं इस चीज़ को लेके। और फिर भी ये ज़्यादा दिक्कत होती है कि जब आपका काम पहली बार में ही ना हो। जैसे हमें सिलेबस हम लोग लेने गए तो सिलेबस हमें नहीं मिला, यूनिफॉर्म लेने गए तो यूनिफॉर्म नहीं मिली। 2 बार जाइए, तीसरी बार जाइए, चौथी बार जाइए, कब पता नहीं जाके कंप्लीट होगा, मतलब पूरी तरह से फ्री हो पाएंगे इन सब चीज़ों से, और कब हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे। क्योंकि ना तो यूनिफॉर्म पूरी होगी तब भेज सकते हैं, ना सिलेबस पूरा होगा तब भेज सकते हैं स्कूल। और कभी ट्यूशन के चक्कर में लगे हुए हैं, कभी गाड़ी वगैरह के चक्कर में लगे हुए हैं। तो काफ़ी टेंशन है बस बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लगे तो हम टेंशन फ्री हो जाएं, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाए। 2 साल हो गए क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पे ही हैं। 2 साल बेकार ही हो गई हैं। तो बस आज का ये था। मैंने आपको पहले जल्दी में नहीं बताया था क्योंकि हम लोग जा रहे थे, जाने के लिए लेट हो रहा था। तो मैंने बोला था कि आके बताते हैं अगर यूनिफॉर्म मिलती है या नहीं मिलती है। तो यूनिफॉर्म नहीं मिली है, कल हमें फिर जाना पड़ेगा। कल की टेंशन फिर है, कल दोबारा जाएंगे और देखते हैं मिलती है छोटा की यूनिफॉर्म या नहीं मिलती है। हाँ, वही तो मैंने बताया, कंप्लीट नहीं मिली है ना। बाबू की तो मतलब सॉक्स नहीं मिले हैं और शूज़ भी लेके आने हैं, और छोटा की तो कुछ भी मिला ही नहीं है। छोटा का मतलब एक मतलब वो फ्रॉक टाइप का मिल रहा था। कभी बोल रहे थे शर्ट नहीं है, कभी टी शर्ट नहीं है, कभी सॉक्स नहीं है, कभी टाई बैट नहीं है। और फिर हमने सोचा कि ऐसे फ़ायदा क्या लेके जाने से, अगर एक चीज़ हम लेके जाएं आधा अधूरा लेके जाने से। क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ वो लोग दिखाना भी नहीं चाह रहे थे, ये भी हम लोगों को लग रहा था टाइम। क्योंकि सुबह से गलती उनकी भी नहीं है भाई। सुबह से वो लोग जो हैं, जो दिखाने वाले हैं, वो सुबह से लगे हुए हैं अपने कामों में। और यूनिफॉर्म या कपड़े वगैरह दिखाना, खोल के दिखाना, फिर उनकी तय करके वापस रखना, तो कोई आसान तो होता नहीं है। ये तो खैर हम लोग तो इसलिए सोच रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं, लेकिन वो तो सुबह से ही परेशान होंगे इस चीज़ में। तो अब ये भी हो रहा था कि जो उनको ऊपर रखी हुई मिल रही थी वो दिखा रहे थे या दे रहे थे उठा के, बस इतना था। बाकी अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही थी तो उसको वो ढूंढने की हिम्मत उनकी नहीं पड़ रही थी। बस वो यही बोल रहे थे कि कल आप आना, कल ले जाना, कल सुबह आ जाना, कल ले जाना, कल मिल जाएगा। बस वो टालने वाली बात हो रही थी। तो बस हमारे लिए तो काम ही बढ़ गया, लेकिन क्योंकि 2 बार आज गए तो आज की मेहनत गई बेकार। भाग दौड़ रही है, करीब 6 बजे से हम भाग दौड़ में ही है। और अब कल जाएंगे, कल देखते हैं कल मिलती है या नहीं मिलती है। कल वैसे कल क्या दोपहर में अगर जाएंगे, अगर मतलब दिन में हम लोग जाएंगे तो दिन में इतनी भीड़ रहती है। जैसे मैंने आपको वीडियो में भी पहले भी दिखाया है कि इतनी भीड़ थी वहाँ पर कि मतलब 10 मिनट रुकना मुश्किल हो रहा था। घुटन जैसी हो रही थी भीड़ से, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। क्योंकि वहाँ एक ही स्कूल की नहीं, काफ़ी स्कूलों की यूनिफॉर्म मिल रही थी। एक ही स्कूल की होती है तो इतनी भीड़ नहीं होती है। वहाँ क्या था कि मतलब हर स्कूल के पेरेंट्स थे, हर स्कूल के, और पेरेंट्स भी थे साथ में, बच्चे भी एक 2 बच्चे भी, तो 4 लोग एक यूनिफॉर्म लेने के लिए आए थे। 3 4 लोग, जैसे हम लोग 4 गए थे, हम 2 बच्चों की यूनिफॉर्म लेने गए थे। और बल्कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं था, मतलब इतना भी नहीं रुक पा रहे थे हम वहाँ पे कि हम ये भी डिसाइड कर पाए कि हमें मतलब एक ड्रेस लेनी है या डबल करके लेनी है। जैसे बाबू की हमने ली तो 2 ड्रेस हैं, तो मतलब 2 हम अलग अलग हैं। तो हम ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि सिंगल लें या मतलब डबल करके लें उसको। तो हमने फिर सोचा कि चलो वो बाद में देखा जाएगा, इतने अभी स्कूल भेजने लायक तो काम हो जाए, वो फिर बाद में देख लेंगे। बाद में तो भीड़ वगैरह भी हल्की हो जाएगी, जब मतलब करीब 1-1.5 महीने बाद, 1-आध महीने काम चला लेंगे हम इसी से। तो बस वहाँ से ये हो रहा था कि जल्दी से लो और यहाँ से निकलो, इतनी घुटन और इतनी भीड़ भाड़। और फिर बहुत देर खड़े होकर ये देखना पड़ रहा था, लोगों के इंतजार में थे कि कोई आए और हमें यूनिफॉर्म दिखाए। मतलब सामत करनी पड़ रही थी हम लोगों को वहाँ पे कि दिखाओ यूनिफॉर्म, दिखा दो भाई हमारे बच्चों की यूनिफॉर्म दिखा दो, या क्या क्या है और कैसी यूनिफॉर्म होगी, कैसे सॉक्स होंगे, बस उसके चक्कर में। और एक बंदा जाता था तो वापस आता ही नहीं था, वो दिखाने के चक्कर में पता नहीं कहाँ चले जाते थे। तो बस ये हुआ है आज हमारे साथ में। और आखिर हम लोग आ गए हैं। अब सुबह देखो, सुबह उठ के फिर डिसाइड करेंगे कि हमें कितने बजे फिर जाना है और क्या वहाँ पे भीड़ भाड़ मिलती है या नहीं मिलती है, और ला पाते हैं या नहीं यूनिफॉर्म। कल मतलब हमारी टेंशन खत्म होती है वाली या नहीं। और सिलेबस के लिए तो 8-10 दिन बाद के लिए बोला है, वो 8-10 दिन बाद आएगी। बाबू का सिलेबस जो आएगा वो 8-10 दिनों के बाद आएगा। और छोटा का मिल चुका है, छोटा की तरफ से, सिलेबस की तरफ से तो हम लोग फ्री हो गए। तो बेस्ट फ्रेंड्स, अब मेरी हालत हो गई ख़राब और गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, थकान भी हो रही है, पैरों में भी दर्द है। और अब कर लेते हैं बस ब्लॉग का एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।